आप लोग कैसे होंगे? हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा सवाल को पूछा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। आइए कि 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपए है। 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए? ठीक है, यानी जो हमारे मजदूर हैं, कितने मजदूर हैं? 25 मजदूर हैं, यानी 25 मजदूर हैं। 25 मजदूरों की मजदूरी कितना है? 1250 रुपए है। यानी हमारे यहाँ मान लीजिए 25 मजदूर हैं, 25 मजदूर को काम पर लगा लिए। ठीक है, अब शाम हो गया, अब शाम को 25 मजदूरों की हमको मजदूरी हमारी कितना हो गई? 1250 रुपए हो गई। भाई हमको देना ही पड़ेगा। लेकिन कोई दूसरा आदमी बोला, ये बताइए जैसे तुम 25 मजदूरों की मजदूरी तुम 1250 रुपए देते हो, भाई समझते रहिए, यानी 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपए देते हो, तो ये बताइए 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी आप देंगे? कोई दूसरा आदमी पहले आदमी से बोला, यानी जो पहला आदमी है अपने घर पर क्या किया? 25 मजदूरों पर काम पर लगा दिया। शाम हो गया, जब शाम हो गया तो मजदूरों को क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए। तब 25 मजदूरों ने शाम को क्या किया? पैसा मांगने लगा कि हमको पैसा दीजिए, घर जाना है, हमको पैसा लेगा। ठीक है, तो जो पहला आदमी था वो कितना आदमी मतलब मजदूर लगाया था घर पर काम, यानी 25 मजदूर थे, अपने घर पर काम लगवाया था और उनकी मजदूरी कितना दे दिया? शाम हो गया 1250 रुपया दे दिया। लेकिन दूसरा आदमी ने आकर कहा नहीं, हमको 25 मजदूर नहीं चाहिए, हमको कितनी मजदूर चाहिए? 40 मजदूर चाहिए, 40 मजदूर चाहिए। तब क्या हुआ? 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी होगी, यानी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, आइए, माना 40 मजदूरों की मजदूरी हम लोग क्या मानेंगे? x रुपए मानेंगे। क्या मानेंगे? x रुपए मानेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मान के चलते हैं। आइए, एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? मजदूरों की संख्या लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे? मजदूरी। जो मेरा मजदूरी जो दिया है, जो मेरा मजदूरी दिया है वो किसमें दिया है? जो मेरा मजदूरी दिया है किसमें दिया है? रुपए में दिया है। कितने रुपए में दिया है? यानी मजदूरी को हम लोग क्या माने हैं? रुपए में। ठीक है, आइए, कितने पहले मजदूर हैं? 25 मजदूर हैं। पहली स्थिति में मजदूरों की संख्या कितनी है? 25 है। उनकी मजदूरी कितना हो गई? 1250 रुपए हो गई। कितनी हो गई? 1250 रुपए हो गई। लेकिन 40 मजदूरों के लिए, 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी होगी? यानी जो मेरा मजदूरी है वो किसमें दिया है? रुपए में दिया है। किसमें दिया है? रुपए में दिया है। यानी हम लोग क्या करेंगे? जो एक तीर का निशान दोनों तरफ दिख रहा है ना, ये तीर का निशान क्या है? यह कौन सा समानुपात बताएगा? इस समानुपात का नाम क्या है? प्रतिलोम समानुपात। जो प्रतिलोम समानुपात होता है, सॉरी, ये जो तीर का निशान तुमको दिख रहा है, ये प्रतिलोम का चिन्ह नहीं है। ये क्या है? अनुलोम समानुपात है। ये अनुलोम समानुपात का चिन्ह कैसे होता है? या तो दोनों नीचे ही रहेंगे या तो दोनों ऊपर रहेंगे, यानी एक ही दिशा में इन दोनों का तीर का निशान होता है। या तो दोनों ऊपर रहेंगे या तो दोनों नीचे रहेंगे। ठीक है, यानी ये एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। विपरीत कौन सा समानुपात होता है? प्रतिलोम समानुपात जो होता है वो दोनों तरफ तीर का निशान उल्टा होता है। उल्टा यानी विपरीत होता है। लेकिन जो अनुलोम समानुपात होता है ये तीर के निशान एक ही तरफ होता है। या तो दोनों नीचे ही रहेंगे या तो दोनों ऊपर ही रहेंगे, लेकिन रहेंगे एक समान रूप से। समान मतलब बराबर रूप में रहेंगे, एक दूसरे को कभी उल्टा नहीं रहते हैं। ठीक है, आइए, यानी 25 अनुपाते 40 समानुपात 1250 अनुपाते x। तो हम लोग जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है, यानी 25 गुणे x। तो 25 गुणे x बराबर 40 गुणे 1250। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे तो x क्या बताएगा? x बताएगा कि 40 मजदूरों की मजदूरी क्या है। यानी 40 मजदूरों की मजदूरी हम लोग क्या माने हैं? x रुपए माने हैं। क्या माने हैं? x रुपए माने हैं। तो x बराबर 40 गुणे 1250 बटे 25।
हम इसे घटाएंगे। 50 25 और 55 है 40, फिर 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 50 25 और 5 शून्य 0। ठीक है, यानी x बराबर यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर किसका चिन्ह है, गुणा चिन्ह है। यहाँ पर क्या बच गया 250, 250 लिख लिए। अब 250 में हम 8 के गुणा करेंगे। जब 250 में जब 8 के गुणा करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2000 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2000 रुपए। ठीक है, x बराबर क्या गया, 2000 रुपए। ठीक है, यानी अतः 40 मजदूरों के लिए मजदूरी हम लोग क्या माने थे, x रुपए माने थे। क्या माने थे, x रुपए माने थे। तो x का मान तुम्हारा क्या आ गया, 2000 रुपए। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं और क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं दोस्त मोटिवेशन के साथ कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा, बस जरूरत है तो ईमानदारी की। ठीक है, हमारे कुमार गौरव सर बोलते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मचा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, बस आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई करिए, दम डंका बजा दीजिए। ठीक है, ऐसी पढ़ाई करिए। ठीक है, ये मत करिए कि नाम चल रहा है, नाम मत करिए, नाम के साथ साथ काम करिए। ठीक है, सफलता शोर तब मचाएगी जब आप सही दिशा में सही समय पर मेहनत करेंगे सब। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।